अस्सलामुअलैकुम। आपको पता है कि हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी जीके की, जिसमें एक हर कंट्रीज़ की हम मुख्तसर सी डिटेल लिखते थे ताकि वो डिटेल, वो सवाल, वो चीज़ें किसी भी कंट्री की जो पेपर के अंदर आ रही हैं, मैं नोट्स को अपडेट तो कर रहा हूँ और ये नोट्स आप मेरे साथ जो है वो रब्ता करके ले भी सकते हैं इन कंट्रीज़ की जो डिटेल है। तो आज जो हमारा कंट्री है ईरान है और मेरे ख्याल 31 कंट्री है, तो इसकी डिटेल वो डिटेल सिर्फ करेंगे। ज़्यादा मैं आप लोगों को गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर नहीं लेके जाऊंगा कि हम इतना पढ़ लें, कोई वो कंटेंट जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, ईरान की देखते हैं। अब ईरान जो है वो एक तो मिडल ईस्ट या नियर ईस्ट कंट्री भी कहते हैं, यानी ये मशरक़ के पास है और मिडल ईस्ट भी इसको बोलते हैं। इसका कैपिटल जो है वो तेहरान है। ये 30 नंबर हमारा कंट्री है, इससे पहले 29 कंट्रीज़ को जो है वो कर लिया गया हुआ है। अच्छा, कैपिटल इसका तेहरान है। करेंसी इसकी रियाल है, करेंसी इसकी रियाल है। इसको ईरानी रियाल बोलेंगे, ठीक है ना। रियाल और भी कहीं चल रहे हैं बहुत सारे कंट्री में, सऊदीया में भी है, तो इसको हम ईरानी रियाल बोलेंगे। तेहरान कैपिटल है। इसका बॉर्डर किन मुल्कों के साथ लगता है? इसका बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। मशरक़ में मगरब में पाकिस्तान के साथ है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है। अर्मीनिया और आज़रबाईजान जो आपस में लड़ते रहते हैं, अर्मीनिया और आज़रबाईजान। अब लेकिन आपको पता होगा कि ईरान किसकी सपोर्ट करता है? अर्मीनिया की करता है, आज़रबाईजान की सपोर्ट नहीं करता। इवन दे हैव अ सेम मसलक, उनके मसलक एक हैं। रिलीजियस थॉट जो है ईरान और आज़रबाईजान वालों के सेम है, दोनों अहले तशी से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों मुल्क। लेकिन फिर भी वो जो क्रिश्चियन मुल्क है, क्योंकि उसके मफादात उसके साथ जुड़े हैं, तो ईरान अर्मीनिया की सपोर्ट करता है। इस तरह तुर्कमानिस्तान और इसके अलावा तुर्की के साथ बॉर्डर लगता है, इराक के साथ लगता है, कैस्पियन सी, पर्शियन गुल्फ, गुल्फ ऑफ ओमान। ये जो टर्म्स है ना, कैस्पियन सी क्या होता है, मैंने हर एक पे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मैंने तैयार कर लिया। अभी मेरे ख्याल साथ ही वीडियो अभी जल्दी अपलोड हो जाएगी कि गुल्फ क्या होता है। उसके अलावा ये सी क्या होता है, ओशन क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज़ इनकी मैंने पिक्चर के साथ आपको ना, एविडेंस के साथ, कि कहाँ किस तरह नक्शा है और कैसे हम इसको कहेंगे कि ये गुल्फ है, ये पेनिनसुला है, वो बना दी है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पिक्चर के साथ बनाइए। अच्छा, इसमें देखें, आप अब ज़बानी दोहराइए, किसके साथ बॉर्डर है ईरान का? ये पाकिस्तान के साथ भी है, अफ़गानिस्तान को भी लगता है, आज़रबाईजान आर्मीनिया को भी लगता है, साथ में तुर्कमानिस्तान को भी लगता है। इसके अलावा क्या इराक को भी लगता है, कैस्पियन सी, गुल्फ ऑफ ओमान और गुल्फ ऑफ ये पर्शियन गुल्फ, ठीक है, पर्शियन। अब पर्शिया, चूँकि इसकी ज़बान क्या है, फ़ारसी है, लैंग्वेज क्या है ईरान की, पर्शियन है, तो पर्शियन गुल्फ पता लग गया कि ईरान के साथ है। ओमान, गुल्फ ऑफ ओमान इसके साथ है और इसके अलावा कैस्पियन सी भी इसके साथ है, ठीक है। ये आप नक्शा देख सकते हैं। नक्शे के अंदर मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखिएगा ज़रा, ये ईरान है, ठीक है। अब ये अफ़गानिस्तान खड़ा है उसके साथ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। इसी तरह ये तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। इस तरह ये आज़रबाईजान का बॉर्डर लग रहा है, ये इराक का बॉर्डर लग रहा है। इस तरह ये देखिए सऊदी अरब का नीचे से बॉर्डर लग रहा है, ये पर्शियन गुल्फ लग रही है, ठीक है। और इस तरह ये यूएई के दरमियान में रहेंगे समंदर आ जाता है। और एक और कंट्री मैंने कहा था, वो कहाँ पर रह गया जी? अर्मीनिया कहाँ पे रह गया? अर्मीनिया, अर्मीनिया देखिए आज़रबाईजान के साथ ना यहीं छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे करके ना, मतलब ये एक पट्टी, ये इधर की आज़रबाईजान है और यहीं पे यहाँ वो हमारा अर्मीनिया होना है, ठीक है। तो ये कंट्री इस तरह करके ना, ये सारे इसके बॉर्डर हैं। आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड चाहे नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसे समझाऊँ जैसे वाइट बोर्ड के ऊपर लोग समझाते हैं, ठीक है। इसी तरह ईरान जो है ना, इसका ओल्ड नेम पर्शिया था और 1932 के अंदर ना इसको, इसके नाम को चेंज किया गया। मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री बताऊंगा ना आगे, तो वो फिर आपको भी पता चल जाएगा। इसी तरह जो तेहरान है ना, ये लार्जेस्ट सिटी है, यानी तेहरान लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल भी है, खूबसूरत सिटी भी है। इसके बाद तेहरान के बाद एस्फिहान ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, करज है, शराज है, तबरेज़ है। तो ये आपने नाम याद रखने हैं कि शराज मशहूर शहर है इसका ना, तबरेज़ है, करज है, एस्फिहान है, ये ईरान के शहर हैं। ईरान के अंदर दो फेमस सी पोर्ट हैं, एक का नाम है बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। ये उसकी ईरान की बिजी पोर्ट है, यानी यहाँ पे उसकी तिजारत दूसरे मुल्कों के साथ कंटेनर के आने, यानी सारा कुछ शिपें जो है ना वो इसी के ऊपर आती हैं, बंदर अब्बास, ठीक है। और दूसरी इसकी सी पोर्ट है चाबहार। वो आपको भी पता होगा कि ये सेम लाइक हमारे गवादर की तरह ये भी एक गहरी और सबसे बड़ी जो है ना वो उनकी पोर्ट है, और ये गवादर के साथ ही लगती है, गवादर के करीब ही है, पाकिस्तान के गवादर, उधर से चाबहार। और कुछ टाइम पहले आपको पता ही होगा कि इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्ट करने जा रहा था, लेकिन फिर अमेरिका के प्रेशर के से वो वापस हट गया, ठीक है। तो ये
चाबहार भी ईरान की एक बड़ी पोर्ट है, लेकिन वो उस तरह, चूँकि इसके ऊपर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काम होना बाकी है, तो इस वजह से ये अभी तक इसको बस पोर्ट ही है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमारी कराची सी पोर्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, इब्न कासिम, बिन कासिम, जो पाकिस्तान की कराची पोर्ट है, सी पोर्ट है। लेकिन हमारी जो असल है वो हम फ्यूचर के अंदर गवादर को देख रहे हैं। अच्छा, ईरान की पॉपुलेशन जो है ना वो 83 मिलियन यानी 8 करोड़ 30 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। इसके अंदर 2 डिज़र्ट हैं जो सहरा, वो बड़े मशहूर है, एक दश्त कवीर और एक है दश्त लूत। ठीक है, दश्त कवीर और दश्त लूत, ये उसके अंदर 2 डिज़र्ट हैं, मशहूर हैं, इनके नाम आपको। लूत कहाँ पे है? ईरान के अंदर। कवीर कहाँ पे है? ईरान के अंदर। इस तरह एक जरगिस, जरगिस ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, जरगिस। जहनों में बिठाएं, कुछ चीज़ों को रट्टा भी लगाना पड़ता है, और मेरी कोशिश है कि मैं इनको ऐसे अपडेट कर रहा हूँ, और आइंदा दिनों के अंदर मैं एक एक कंट्री का जो है ना, जो थोड़ा सा पेड़ था एक साइड के ऊपर, तो मैं उसको किसी न किसी तरह लेके मैं वो वाले यहाँ पे मैप हर कंट्री का लेके आऊँगा, कि जिसमें उस कंट्री की जो है ना सारी, क्योंकि मैप मेरे पास पड़ा है लेकिन उसकी पिक्चर से वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो हर चीज़ क्लियर हो, आपके सामने हो। इंशाअल्लाह हम करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, लेक उर्मिया, ये एक फेमस लेक है, झील जो है ना, यानी आपको पता हो लेक उर्मिया कहाँ पे है जी? ईरान के अंदर है। जरगस माउंटेन कहाँ पे है? ईरान के। दश्त लूत, दश्त कवीर कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। ईरान की पॉपुलेशन 8 करोड़ 30 लाख। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो ईरान है ना, ये अकामीनेड, ठीक है, ये एक एम्पायर थी 550 बिफोर क्रिश्चियन से लेके 330 बिफोर क्रिश्चियन तक, यानी वह साइरस वहाँ पे था, वो ग्रेट रूलर था एक। साइरस, क्या नाम था बंदे का? साइरस बादशाह था, और उसने अकामेंड एम्पायर कायम की ईरान के अंदर 550 बिफोर क्रिश्चियन से 330 बिफोर क्रिश्चियन पे। फिर दूसरी है ससानियन एम्पायर। ससानियन एम्पायर क्या है? पहले क्या था? अकामेड, और फिर ससानियन। ससानियन एम्पायर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब ईरान को फतह किया गया, तो 637 AD आफ्टर डेथ जो है क्रिश्चियन, यानी जो हमारा ईस्वी साल होता है, तो उसके मुताबिक 637 में ससानियन यानी मुसलमानों ने ईरान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद अगर लेटर अब की बात देखें तो ये 1925 से लेकर 1979 तक का जो दौर था ना, ये पहलवी डायनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहलवी डायनेस्टी। पहलवी डायनेस्टी, जिसका आखिरी बादशाह रज़ा शाह पहलवी था, लास्ट रूलर जो है, जिसका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक थे। उसने पाकिस्तान की असम्बली में भी 2-3 दफ़ा खिताब किया था। पाकिस्तान के साथ बहुत ज़बरदस्त उसके ताल्लुकात थे। वो थोड़ा मॉडर्न था, थोड़ा एडवांस था, थोड़ा दुनिया के मुताबिक चलने वाला था, और आखिरी यानी रज़ा शाह पहलवी था। फिर 1979 के अंदर वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, और जो खुमैनी लेके आया, और खुमैनी ने वो इनकलाब लेके आने के बाद वो रज़ा शाह पहलवी का तख्ता उलट दिया, और इवन में रज़ा शाह पहलवी को शायद पनाह भी कोई नहीं दी। ये बदल जो भी रज़ा शाह पहलवी के साथ हुआ, तो फिर ये इस्लामिक थोड़े रिजिड टाइप लोग थे, ये इन्होंने उन रवायात को जो ये ठीक समझते थे वो यहाँ पे लेके आए, और बाकी चीज़ों को इन्होंने निगलेक्ट किया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे यूनिटी प्रेसिडेंट सिस्टम है। यूनिटी प्रेसिडेंट सिस्टम ये होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर होती है। मतलब ये पाकिस्तान में क्या है, यहाँ हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद क्या हो गया, जिसका रोला ही ख़त्म होता, कि जो सूबों के पास इख्तियार आ गया, हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गई, फूड आ गई, ये चीज़ें सूबों के पास आ गई। यानी एक यूनिटरी प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है, एक बंदे के पास, एक निज़ाम के पास पावर नहीं है, यहाँ सब अपने निज़ाम चला रहे हैं। तो ये जो यूनिटरी प्रेसिडेंट सिस्टम था, ये ईरान के अंदर जो है वो था। इसी तरह सुप्रीम लीडर कौन थे? अली खामनाई, जो आजकल हैं अली खामनाई। ठीक है, मेरे ख्याल है ये वो खुमैनी था या खामनाई, अब उसका बेटा ये शायद। इब्राहिम रईसी जो है, रईसी, ये प्रेसिडेंट है आजकल वहाँ का, ईरान का। ईरान की एयरलाइन का नाम है ईरान एयर। क्या नाम है? ईरान एयर। और IRNA, ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है उसको IRNA कहते हैं। क्या बोलते हैं? IRNA। तो मेरे ख्याल है कि मैंने बातें बहुत सी बताई हैं, एक या दो दफ़ा वीडियो सुन लें, कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, और आप इनको एक दो दफ़ा दोहराइए, आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, किसी के साथ डिस्कस कर लिया कि IRNA ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, ईरान एयर बोलते हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो बदल आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोई मसला हो तो पूछ लीजिए, मुझे बस दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।